विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी रण में उतरकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इस कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने जहां अंबाला छावनी के कच्चा बाजार और डिफेंस कॉलोनी में जनसभाएं की, तो वहीं घसीटपुर में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान परविंदर परी ने जनता को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं, कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चों का धन्यवाद किया। उन्होंने युवाओं और बच्चों को कहा कि आप आने वाला भविष्य हो और सबको पता होना चाहिए कि भविष्य कांग्रेस का है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल पहले सभी लोग बहकावे में आ गए थे। हमें लगता था कि हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आज आटे का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, डीजल का क्या दाम है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी तब गैस सिलेंडर के क्या रेट थे, जिसका जवाब देते हुए लोगों ने कहा कि 400 रुपये था। तो वहीं परविंदर परी ने कहा कि 200 रुपये कम किए हैं, फिर भी 850 से 900 रुपये का है। उन्होंने कहा अब समय आ गया है बदलाव का। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ घंटों की ही सरकार रह गई है और अगली सरकार आपकी अपनी सरकार कांग्रेस सरकार आ रही है। भाजपा और जजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जेजेपी तो भाग गई, अब बीजेपी भी भागने वाली है। भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो संविधान बदलने जा रहे थे वो सरकार बदली है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने वोट की चोट से सरकार बदलनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर निशाना साधते हुए इस सरकार ने किसान भाइयों पर अत्याचार किया, इस सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार किया, इस सरकार ने पहलवान बहनों पर अत्याचार किया, इस सरकार ने व्यापारियों पर अत्याचार किया, इस सरकार ने युवाओं पर अत्याचार किया, इस सरकार ने कर्मचारियों पर अत्याचार किया, इस सरकार ने सरपंचों पर भी अत्याचार किया। इस सरकार ने 10 साल से केवल अत्याचार ही किया है, लेकिन अब आपकी अपनी सरकार यानी कांग्रेस सरकार आने वाली है। इन माताओं का, इन बहनों का धन्यवाद करूंगा, सभी अपने साथियों का जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। धन्यवाद करूंगा बड़े बुजुर्गों का, धन्यवाद करूंगा इन प्यारे बच्चों का। प्यारे बच्चों, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप आने वाला भविष्य हो, आप आने वाला भविष्य हो। आज आपको पता होना चाहिए, आज आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको भी पता होना चाहिए कि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ एक मात्र पार्टी है, जो है कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। आप बहकावे में आए, मैं भी बहकावे में आया, मेरे दोस्त भी बहकावे में आए, सभी एक बार बहकावे में आ गए। 10 साल पहले आए कि नहीं आए? 10 साल पहले बहकावे में आए। हमें लगा कि हमारे खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हमें लगा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। हम बहकावे में आए कहते कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? सच्ची बोलो माता जी, क्या हुआ फिर उसके बाद? सरकार आने के बाद क्या हुआ? आटे का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, आप बताओ। पेट्रोल का क्या रेट है, क्या दाम है पेट्रोल का, डीजल का क्या दाम है? हमने बढ़ाया, कांग्रेस ने बढ़ाई। कांग्रेस क्या रेट छोड़ के गई थी बताओ, आप बताओ। गैस सिलेंडर का क्या रेट था जब कांग्रेस पार्टी थी सरकार में? कितना था? 400 था। आज कितना है? 200 रुपए कम किया उन्होंने, आज भी 800-850 900 रुपए है कि नहीं है? बातें बहुत सी करूंगा, टाइम कम है, आप काफी समय से बैठे हैं, आपसे क्षमा भी चाहूंगा, माफी भी मांगूंगा, लेकिन समय आ गया बदलाव का। आज ये भारी कट देख के मुझे तो मेरा दिल गदगद कर गया। मैं आज वादा करता हूं, मैं आज आपसे वादा करके भी जाऊंगा, राम सिंह जी, जो प्यार आप मेरे को दिया आपने, आज कितनी भारी संख्या में आज यहाँ पहुंचे, ये दिन मैं भूलूंगा नहीं कभी, ये दिन मैं याद रखूंगा। जो आज आपने मेरे को सम्मान दिया, जो मेरे को मान दिया। समय आ गया, कुछ घंटों की ये सरकार रह गई, मालूम है आपको? महीनों की नहीं, दिनों की नहीं, कुछ घंटों की ये सरकार रह गई। अगली सरकार कौन सी आ रही है? अगली सरकार आपकी अपनी सरकार आ रही है, कांग्रेस आने जा रही है। बीजेपी भागने वाली है, जेजेपी तो भागी गई, अब बीजेपी भागने वाली है। धन्यवाद कांग्रेस आपकी सच्ची सरकार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लाइट आंखों कर दी।
तो माताओं बहनों, मैं कुछ बातें आपसे जरूर करूंगा, सच्ची बातें करूंगा आपसे। मैं कोई झूठी बात बोलने नहीं आया। सच्ची बात तो सिर्फ मिनट 2 मिनट या 4 मिनट में पूरी हो जाती है। अगर झूठ बोलना हो तो माइक हाथ में पकड़ा दो तो आधा घंटा बंदा बोलता रहे। माताओं बहनों, मैं भी उस परिवार में पैदा हुआ, स्टेशन के पास रंजीत नगर पड़ता है, जिसको हम दयाल मंडी भी कहते हैं और मच्छी मोला भी कहते हैं। मैंने बचपन में गुल्ली डंडा भी खेला, मैंने बचपन में कंचे भी खेले, मैं टायर भी चलाता था। एक साइकिल का टायर हो गया, धूप हम चलाते बेटे, तुम चलाते हो? वेरी गुड। मोबाइल पर तो खेलते रहते हो। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था। मेरे को दुख दर्द पता है, मेरे को दुख दर्द पता है कि क्या दुख दर्द होता है, कैसे मेहनत की जाती है। मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। माताओं बहने ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। मैं 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। जब मैं मात्र 15 साल का था तब मैंने पहली बार बूथ संभाला था, पहली बार बस्ता लिया था मैंने, जब मैं मात्र 15 साल का था। सन 2000 में मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा एमसी का, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैं 23 साल का था। मैं ये बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं कि संघर्ष क्या होता है जीवन में। पार्टी के लिए भी संघर्ष किया, अपने लिए भी संघर्ष किया, परिवार के लिए भी संघर्ष किया, अपने दोस्तों यारों के लिए भी संघर्ष किया। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। सन 2005 में मैं महासचिव बना हरियाणा यूथ कांग्रेस का। फिर बहन कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में आई। बहन कुमारी शैलजा जी, सन 2005 की बात अगर करूं तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया था। मेरी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी को जब वो कांग्रेस प्रत्याशी बन के आपके बीच में आई, आपने अपनी बहन को सबसे भारी बहुमत से जिताकर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया था। आपको मैं तालियां मारता हूं, आपको मुबारकबाद दूंगा। हिंदुस्तान में कुमारी शैलजा ने रिकॉर्ड बनाया था। हमारा लोकसभा ने सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जिताकर आपकी बहन कुमारी शैलजा जी को मिला। आपको फिर एक बार मुबारकबाद दूंगा। आज फिर एक मुबारकबाद दूंगा आपको। दो महीने पहले इलेक्शन फिर से आया था। आपको मुबारक इस चीज की दे रहा हूं, आप समझना। आपने फिर मेरा छोटा भाई वरुण मुलाना को आपने फिर से यहां से जिताकर भेजा। जैसे आपने गंजी को भेजा, वैसे ही आपने मेरे छोटे भाई वरुण मुलाना जी को जिताकर भेजा। कांग्रेस पार्टी आपके नाम आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। राम सिंह जी ध्यान से बात सुनना, मेरी माताओं बहनों ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपने वोटें ना पाई होती, आपने भरपूर वोटें पाई। हमारी 100 सीटें आई सेंटर में। हरियाणा में हम 5 सीटें लेके आए, जो 2019 में हम 0 पे खड़े थे, 0 पे खड़े थे। हमारी 5 सीटें आई। हम चाहे सरकार ना बना सके, लेकिन मुबारकबाद दूंगा, हम संविधान बचाने में कामयाब हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान अगर बचाया है तो आप लोगों ने बचाया है। आपकी एक वोट ने संविधान बचाया है। आज उस संविधान के तहत मुझे आज ये राइट है बोलने का। अगर मैं माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ या मेरा कोई भी भाई अगर बोलना चाहता है माइक के माध्यम से, ये कहाँ लिखा है? ये संविधान में लिखा है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं अपने हक की बात कहीं भी कर सकता हूँ। ये संविधान लिखा है, ये संविधान ने लिखा है। ये बात आपको कभी भूलनी नहीं। वो बाबा साहब उस समय को याद करो। पहली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी हिंदुस्तान में, तो बाबा साहब पहले कानून मंत्री, कांग्रेस सरकार में पहले कानून मंत्री बने, वो बाबा साहब थे। आज उस बाबा साहब की वजह से ये बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ते हैं, या माताएं बहनें मेरी स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, ये संविधान में लिखा था। ये तो संविधान बदलने जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे?
सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, संविधान बदलने जा रहे थे? जो संविधान बदलने जा रहा था वो सरकार बदलनी है। जो संविधान बदलने जा रहा था वो सरकार बदलनी है। वो समय आ गया अब आपका। आपने वोट की चोट से ये सरकार बदलनी है जो संविधान बदलने की सोच रही थी। इस सरकार ने किसान भाइयों पे अत्याचार किया। इन किसान भाइयों ने मेरे मजदूर भाइयों पे अत्याचार किया। इस सरकार ने मेरी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। इस सरकार ने हमारे दिल्ली में बैठी, आपने देखा होगा, पहलवान बहनों के ऊपर किस तरह लाठी उठाई, उन पर अत्याचार किया। इस सरकार ने व्यापारी पे अत्याचार किया। इस सरकार ने युवाओं पे अत्याचार किया। इस सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया। इस सरकार ने सरपंचों के ऊपर अत्याचार किया। इस सरकार ने क्या नहीं किया, अत्याचार अत्याचार अत्याचार। 10 साल से सब अत्याचार किया। अब सरकार आपकी आने वाली है। आप मतलब हाथ के निशान की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अब की बारी, अब की बारी, अब की बारी, अब की बारी। अब आपके बीच में आया हूं तो माता जी बहनों आपको कुछ दे के भी जाऊंगा। ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार आने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है आप अपने भाई को, बेटे को विधानसभा में जरूर भेजोगे, एमएलए बनाकर भेजोगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजोगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और मैं भी आपका विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बारी विधानसभा भेज दो मेरे को एमएलए बना के, मैं मंत्री बन के आपके बीच में आऊंगा, यही बैठूंगा, आपकी सारी समस्या इसी जगह पे बैठ के सुनूंगा और इसी जगह पे बैठ के समाधान कराऊंगा। ये आज आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा करके जाएगा। घूम रहे हैं बच्चे बच्चे, काम होंगे सभी के बच्चे। माता जी, मेरी माताओं बहनों, कुछ घंटों की सरकार रह गई। जैसे मैंने बोला 350 घंटे रह गए, सिर्फ 350 घंटे, बस 350 घंटे इंतजार कर लो। 350 घंटे के बाद, 350 घंटे के बाद जब आपकी सरकार आएगी, हम आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, चाहे सेंटर जिसका मर्जी रेट के, हम गैस सिलेंडर आपको सिर्फ 500 रुपए का देंगे। गैस सिलेंडर 500 के साथ साथ 300 यूनिट बिजली भी फ्री आपको देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। तीसरी बात, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, मेरी माताएं बुजुर्ग यहाँ बैठी हैं। कितनी पेंशन आज आपकी? 3000। अगर मैं बोलूं कि 350 घंटे के बाद आपकी पेंशन डबल होने जा रही है, 3000 या 6000 होने, कैसा लगेगा आपको? तालियां मारने इस बात को। आपकी पेंशन 3 से 6000 होने जा रही है मात्र 350 घंटे के बाद। जिस घर में 2 बुजुर्ग हो, जिस घर में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 6 × 6 कितने हो गए? 12,000 रुपए आपके घर में आएंगे। 12,000 रुपए आपके घर में आएंगे। चौथी बात, जिस घर में कड़ी की छत होती है, मेरे घर में भी कड़ी की छत थी, लक्कड़ वाली छत, आज भी घरों में होगी। जिस घर में कड़ी की छत है, कच्ची छतें हैं, उस घर में हम पक्का करने के लिए 2 कमरे पाने के लिए 3.5 लाख रुपए आपको देंगे। कच्ची छतें पूरी कराएंगे, 3.5 लाख रुपए की राशि देंगे। अब जो बेरोजगार युवा है मेरे साथ, पूरे अगर मैं तो अगर मालावासी हूँ तो माला की बात भी करूंगा, हरियाणा की बात भी करूंगा। अम्बाला में आज तक एक भी व्यक्ति खड़ा होकर, मैंने कितनी जनसभाएं कर ली, मैं हर जगह बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा युवा है जो हाथ खड़ा करके बोलते मेरे को सरकारी नौकरी मिली। कोई हाथ खड़ा करके बोलते कहीं सरकारी नौकरी नहीं। जिस दिन हमारी सरकार 350 घंटे के बाद आएगी, हम उसी दिन लागू करेंगे 2 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं वो भी हम देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ 2
1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें से 1 लाख सरकारी नौकरी दलित बहन भाई को मिलेगी। आधा 50% जो है वो दलित बहन भाई सरकारी नौकरी में लगेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बच्चे जाएंगे स्कूल, परविंदर परी को न जाना भूल। सर चाहे कुछ बना ना बनो, सड़क बना देना हमारी ये पीछे वाली। पानी 3 फुट पानी खड़ा है। देख भाई दोस्त मेरे, अब तो एक बात और बोल के जाऊंगा। आपने एक बात बोली, बने हो ना बने हो, ये बात बोली। देख भाई बोलूंगा तो जोर ना, तो ना वाला तो कोई काम ही नहीं है। जब सुन मेरे दोस्त, इतना भारी कट, इतने भारी दोस्त भाई माताएं बहनें बैठी है, कौन मना कर देगा? सभी कह रहे कौन रोकेगा? कोई रोक नहीं सकता। लेकिन माताएं बहनें का यहीं बैठूंगा, सबसे पहला काम तुम्हारी सड़क का करूंगा। जो तुम कहोगे वो सड़क बना के जाऊंगा। मैं भाई वो मंत्री घंटी मंत्री नहीं हूँ। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, भाइयों का भाई हूँ, यारों का यार हूँ। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बड़े 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 हो ना भाई, यही मैं आज बता रहा हूँ। ये भाई ये नरेंद्र सिंह परी बात कहेंगे खरी। कार्यकर्ता ही बन के रहूंगा। जिस दिन घमंड आ गया उस दिन राजनीति छोड़ने पर विश्वास रखूंगा, घमंड नहीं कभी पैदा करूंगा। तो आपके बीच में मैं फिर से आता रहूंगा। इतना प्यार जो आपने दिया, लेकिन एक बात और बताओ, मैं अगली बार अब जीत के आऊंगा भाई, मुझे रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग या कुछ खिलाओगे? कोई एक हाथ खड़ा करके बोल दे मेरी माता की मैं ना एक, हाँ वो माता जी मेरी बैठी पहले नंबर पे। माता जी जीतने के बाद पहला खाना जो मैं खाऊंगा आपके घर आके खाऊंगा, आपके हाथ से बना खाना खाऊंगा। या आज वादा करोगे आप मेरे को? रोटी खिलाइएगा, मक्की खिलाइएगा, सिक्की खिलाइएगा, हमारी माता मैं आपके घर जाके पहला खाना खाऊंगा। भैया आपने याद कराना, ये बात याद रखनी है राम सिंह जी, कहीं भूल दो। माता जी आपके पास आऊंगा जीतने के बाद, खाना आपके पास ही खाऊंगा। सर हम नहीं बोलते, आप ना भूल जाना बस। भाई मैं जो मेरे को जानता है 30 साल से, वो 30 साल से मेरे को जानते हैं। ना हकीकत बात है सही। मैं जो आज इतना विश्वास, इतना कट है भाई, ऐसे नहीं है। कोई ना कोई तो बंदे में काबिलियत होती है। आज टिकट लेके आपके बीच में आया हूँ तो कोई ना कोई काबिलियत होगी। ये सच्चे दिल से जो मैंने काम किया था, ईमानदारी से काम किया था, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, उसकी आज मेरे को टिकट देके बहन जी ने, कुमारी शैलजा जी ने और राहुल गांधी जी ने मेरे को आपके बीच में भेजा है। मैं भी छोटा सा एक सिपाही कार्य करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अब की बारी, आपके बीच में हो सकता है नकली कांग्रेस आने की कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई यहाँ आ सकता है। आप किसी को तो यहाँ मुझे लगता नहीं बढ़न दोगे। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, ना बीजेपी, ना जेजेपी, ना इंडिपेंडेंट वाले, ना इनेलो, ना कोई भी नहीं आएगा यहाँ। माता जी आपको सदन है, आपने किसी को यहाँ बढ़ान नहीं देना। कहेगा अगर कोई आएगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाले ही आएगा, बाकी किसी को नाम देना। उससे पूछना जो आने की कोशिश करेगा कि भाई आप कांग्रेस में हो या नहीं हो। आपने पूछनी वाली बात कि आप कांग्रेस छोड़ के क्यों गए थे, क्या कारण थे कांग्रेस छोड़ने के। कोई अगर कांग्रेस की बात करने आएगा झूठा बंदा, तो आपने ये बात पूछनी है उससे। मेरे परिवार ने भी संघर्ष किया माता जी, मैंने भी संघर्ष किया, मेरे पूरे दोस्तों मित्रों ने जो मेरे साथ कांग्रेस के साथी सबने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद आज यहाँ खड़ा हूं। मेरे ऊपर भी बहुत कोशिश करी कि परी पार्टी छोड़ दे, बीजेपी में आ जाए। मेरे को भी लालच दी गई, इंसान हो कहीं ना कहीं भाई लालच में मैं भी सोचने लगा कि भाई शायद भाई पता नहीं कांग्रेस बार आएगी नहीं आएगी। मेरे मन में भी लालच आई। मैंने परिवार से बात करी अपने, मैं कभी ये तो नारा देके बैठे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई कांग्रेस तो बहुत कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन, क्या होगा। मेरे परिवार ने बोला, मेरे साथियों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई माता जी ध्यान से सुनना। मेरे को बताया मेरे परिवार ने, दोस्तों ने कि अगर माँ बाप बुजुर्ग हो जाए
कमजोर हो जाए, क्या आप उसको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? तो अगर कांग्रेस कमजोर हुई, हमने छोड़ा नहीं बल्कि उसका दामन और हमने तगड़ा किया। आज वो नतीजा है कि कांग्रेस सरकार भी बनाने जा रही है और मुझे विश्वास है सेंटर में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। ठीक बात है मामा जी। इधर साइड से निकलना बीजेपी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अलग 3-3 फुट पानी घर में घुसा है यहाँ पे। भाई साहब अब चलो अपनी बात अच्छी बात है, कांग्रेस बदलो, तो ये भूलना नहीं कोई भी आपके बीच में आ जाए, सिर्फ आपने हाथ का निशान देखना है, हाथ के निशान के आगे का बटन दबाना है।